आज मैं आपको माँ का है एक कहानी का सेकंड पार्ट पढ़ाऊँगी। पहला हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था और आज हम उसके आगे से शुरू करते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित माँ का है एक कहानी, जिसमें यशोधरा अपने पुत्र राहुल को महात्मा बुद्ध की दया और क्षमा जैसे गुणों के बारे में बताती हैं और एक कहानी सुनाती है जो उस समय घटित हुई थी। शुरू करते हैं। माँ का है एक कहानी। बच्चों, आज यहाँ से शुरू करेंगे। गाते थे खग कलकल स्वर में। इसके पहले हमने सुना दिया था कि बताया था, आपको याद होगा, पढ़ा भी होगा आपने और कॉपी में कर भी लिया होगा कि राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहानी सुनाने को कहता है। माँ कहानी सुना कहता है कि राजा या रानी की कहानी सुनाओ। तो यशोधरा कहती है, तू बड़ा ही हठी है, लेकिन सुनो, तुम्हारे पिता बगीचे में सुबह घूम रहे थे। वहाँ फूलों की सुगंध चारों तरफ हवा के साथ फैल रही थी। इतना सुनते ही राहुल कहता है, हाँ माँ, यही कहानी सुनाओ। यशोधरा आगे सुनाती है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, यानी रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उन पर ओस की बूंदें पड़ी हुई थीं। हवा लहरा कर चल रही थी और तालाबों का पानी भी लहरा रहा था। इसके आगे आज हम बताएंगे। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खर शर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। बच्चों, यशोधरा कहती थी कि इतने में ही गाते थे खग कलकल स्वर से, पक्षी अपनी मधुर आवाज़ में गा रहे थे। कलकल स्वर में गा रहे थे, अपनी मधुर आवाज़ में गा रहे थे। सहसा मीन्स अचानक, लेकिन सहसा एक हंस ऊपर से, अचानक उसी समय एक हंस गिरा बिद्ध होकर खरशर से। खरशर से मतलब बाणों से, बिद्ध मतलब घायल होकर। लेकिन उसी समय अचानक एक हंस बाण से घायल होकर नीचे गिरा। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। उसके पंख घायल हो गए थे। राहुल फिर बोल उठा, यह तो बड़ी करुणा भरी कहानी है। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्ध की मानी, लक्ष्य सिद्ध की मानी, कोमल कठिन कहानी। यशोधरा आगे कहानी सुनाती है कि जैसे ही वह पक्षी घायल होकर गिरा, तुम्हारे पिता ने चौंक कर उसे उठा लिया। वो जैसे ही पक्षी आसमान से नीचे गिरा घायल होकर, तुम्हारे पिता को मतलब आश्चर्य हुआ, चौंक गए और उन्होंने उसको उठा लिया। उनको उठाते ही पक्षी को ऐसा लगा जैसे उसने नया जन्म पा लिया है। इतने में आंखें टक आया। थोड़ी ही देर में वह शिकारी जिसने उस पक्षी को अपने बाण से गिराया था, वहां आ पहुंचा। लक्ष्य सिद्ध की मानी, कोमल कठिन कहानी। उसे अपने निशाने पर बड़ा अभिमान था। इस तरह यह कहानी कोमल और कठिन भावनाओं से युक्त है। नेक्स्ट बच्चों, हम आपको कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। इसको फिर से रिपीट करते हैं, इतना आप और पढ़ लीजिएगा। या एक और पढ़ा देंगे। अभी से मांगा उसने आहत पक्षी। यहाँ शुरू करते हैं।
मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। यशोधरा कहती है कि मांगा उसने आहत पक्षी, वह शिकारी तुम्हारे पिता से उस घायल पक्षी को मांगने लगा। तेरे तात किंतु थे रक्षी, लेकिन तुम्हारे पिता उसने उसकी रक्षा की थी, उन्होंने उनकी रक्षा की थी। अतः तब उसने जो था खगभक्षी, हठ करने की ठानी। तुम्हारे पिता उस पक्षी की रक्षा की थी, वे नहीं देना चाहते थे। इस पर वह शिकारी जो मांस खाने वाला था, भक्षी मतलब भक्षण करने वाला, जो मांस खाने वाला था, वह हठ करने लगा उस पक्षी को प्राप्त करने के लिए। अब बढ़ चली कहानी। इस प्रकार यह कहानी आगे बढ़ गई, यह विवाद आगे बढ़ गया। इस तरह कहानी आगे बढ़ चली। चलिए बच्चों, ये 3 पैराग्राफ आज फिर रिपीट करते हैं, नेक्स्ट 2 आगे पढ़ाएंगे। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खरशर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। पक्षी अपनी मधुर स्वर में गा रहे थे, लेकिन सहसा एक हंस ऊपर से, लेकिन अचानक उसी समय एक हंस गिरा बिद्ध होकर खरशर से, बाणों से घायल होकर नीचे गिर गया। उसके पंख घायल हो गए थे। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। उसके पंख घायल थे। राहुल बोल उठा कि यह तो बहुत ही करुणा भरी कहानी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्ध की मानी, लक्ष्य सिद्ध की मानी, कोमल कठिन कहानी। जैसे ही वह पक्षी घायल होकर गिरा, तुम्हारे पिता ने चौंक कर उसे उठा लिया। नया जन्म सा उसने पाया। पक्षी को भी लगा कि जैसे उसने नया जन्म पा लिया है। तुम्हारे पिता के स्पर्श से उसको बड़ा राहत मिला। वो समझ गया कि ये हमारी रक्षा करेंगे। पक्षी को लगा कि उसने नया जन्म पा लिया है। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्ध की मानी, लक्ष्य सिद्ध की मानी, कोमल कठिन कहानी। लेकिन थोड़ी ही देर में वह शिकारी जिसने उस पक्षी को अपने बाणों से गिराया था, वहां आ पहुंचा। उसने उसे अपने निशाने पर बड़ा घमंड था। इस तरह ये कहानी कोमल और कठिन भावनाओं से युक्त है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। यशोधरा राहुल से कहती है, मांगा उसने आहत पक्षी, जो घायल पक्षी था उसको वह शिकारी मांगा, यानी वह शिकारी तुम्हारे पिता से उस घायल पक्षी को मांगने लगा। तेरे तात किंतु थे रक्षी। तात मीन्स बच्चों पिता, रक्षी मतलब रक्षा करने वाले। लेकिन तुम्हारे पिता ने उसकी रक्षा की थी, अतः वह उसे नहीं देना चाहते थे।
तब उसने जो था खगभक्षी हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। इस पर वह शिकारी जो भक्षी था, यानी जो उस पक्षी को खाने वाला था, भक्षण करने वाला, खाने वाला था, वह हठ करने लगा और यह कहानी विवाद की वजह से आगे बढ़ चली। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे की कविता का अर्थ बताऊंगी। आज फ़िलहाल बस इतना ही। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो ना समझ में आए ग्रुप में बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप एक्वेरेट पे आप क्वेश्चन करेंगे। जो भी प्रॉब्लम हो आपको एक्वेरेट पे आप पूछेंगे, ग्रुप में नहीं। ओके, धन्यवाद।